माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाउ इज द जोश? हाय सर। झूले क्या है चिरंजीवी ये? झूले का मतलब आप बोल के दे दो। क्या बोलना बताओ। झूले का रिप्लाई अरे सही है। जिंदगी एक रास्ता है जहाँ मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी है। कुछ मोड़ हमें सिखाते हैं, कुछ हमें बदल देते हैं और हर सफर हमें थोड़ा और जिंदा कर देता है। सफर सिर्फ जगहों का नहीं होता, ये खुद से मिलने का बहाना है। हर रास्ता कुछ कहता है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लोग, वेलकम बैक टू आवर लद्दाख सीरीज़। आज है डे 6 और हम अभी नुब्रा वैली के कैंप में सुबह स्टार्ट कर रहे हैं। रात का ठंडा वेदर अभी भी हवा में है और सुबह उठते ही सबसे पहले जो महसूस होता है वो है साइलेंस। एक ऐसी साइलेंस जो अनकंफर्टेबल नहीं लगती बल्कि सूदिंग लगती है। कैंप के बाहर निकलते ही नज़र जाती है माउंटेन्स पर, जो आज थोड़ी सी शाय लग रही है। मॉनसून चल रहा है, इसलिए आज माउंटेन्स पूरी तरह क्लियर नहीं है। बादल उन्हें कभी दिखा देते हैं, कभी बिल्कुल छुपा लेते हैं। तो आज हम निकल रहे हैं थांग विलेज की तरफ। थांग इंडिया का लास्ट इनहैबिटेड विलेज, जहाँ से आगे सिर्फ बॉर्डर है और बहुत ज़्यादा खामोशी। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है, लास्ट तक पहुँचने की फीलिंग। फिर भी वेट कर लो। Hello. Hey guys, what's up? Weather is cool. Today we are at Nubra. The time is I don't know. अभी दोपहर के 10:30 बज रहे हैं सुबह के। अच्छा खासा मौसम है, बहुत ही बढ़िया क्लाउड्स है। लेफ्ट ही चलना है। भाई यहाँ का नज़ारा मजे आ रहे हैं राइट में भाई। बस राइट में एयर फील्ड है ना, राइट में एयर फील्ड है, हमें वहाँ जाना था नहीं। बाइक के पीछे बैठकर राइड करना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आप रोड नहीं देखते, आप फील देखते हो। मुझे ट्रस्ट होता है राइड पे और टाइम मिलता है सोचने का। इस ट्रिप ने मुझे ये सिखाया है, हर जगह परफेक्ट क्लियर होना ज़रूरी नहीं होता, चाहे वेदर हो या लाइफ। नुब्रा वैली लद्दाख का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ नेचर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ ड्राई बैरन माउंटेन्स और दूसरी तरफ ग्रीन पैचेस। यहाँ लगता है जैसे नेचर कह रहा हो, मैं सिर्फ एक कलर में नहीं रहता। आज का वेदर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। स्काई हैवी है और हवा थोड़ी सी मॉइस्ट लग रही है। कभी लगता है बारिश आ जाएगी और कभी लगता है बस क्लाउड्स ही साथ चलेंगे। बाइक राइड के लिए वेदर परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेमोरीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये राइड सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं है, ये राइड है हर फीलिंग को जीने के लिए। आगे और भी व्यूज़ है और भी इमोशंस। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये जर्नी फील हो रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एक साइड माउंटेन्स है जिनके ऊपर क्लाउड्स बिल्कुल सॉफ्ट ब्लैंकेट की तरह बैठे हैं। दूसरी साइड खुली वैली जहाँ नज़र जाती है और बस चली ही जाती है। कभी कभी लगता है जैसे हम किसी पेंटिंग के बीच से राइड कर रहे हो। जैसे ही हम आगे निकलते हैं, सबसे पहले जो चीज़ फील होती है वो है वेदर का मूड। आज लद्दाख थोड़ा सीरियस लग रहा है। स्काई पूरी तरह ब्लू नहीं है, क्लाउड्स हैवी है और हवा में एक ठंडी सी मॉइस्चर है। मॉनसून का सीज़न है, इसलिए वेदर बिल्कुल
प्रिडिक्टेबल नहीं है। इस रोड की एक और रियलिटी है जो कैमरे पे उतनी डेंजरस नहीं लगती, लेकिन राइड के वक्त फुल रिस्पेक्ट मांगती है। यहाँ आपको बार बार वेट पैचेस मिलेंगे, लेकिन ये नॉर्मल रेन वाटर नहीं है। ये पानी आ रहा होता है ऊपर के बैरन माउंटेन से। स्नो जो ऊपर जमा होती है ना, दिन में जब टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है और फिर ग्रेविटी अपना काम करती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पानी है, प्रॉब्लम ये है कि रोड नीचे से ब्रोकन होती है। पानी के साथ मिट्टी, ग्रेवल और कभी कभी अलगाई भी आ जाती है जो रोड को अनएक्सपेक्टेडली स्लिपरी बना देती है। बाइक एक सेकंड के लिए भी अगर बैलेंस से निकली ना तो रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ ब्रेकिंग बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। सडन ब्रेक, सडन एक्सेलरेशन दोनों से बचना पड़ता है। ज़्यादातर राइडर्स यही गलती करते हैं क्योंकि वेट पैच छोटा लगता है, लेकिन लद्दाख का वेट पैचेस साइज से नहीं इम्पैक्ट से जज होते हैं। ये पानी एक बार का नहीं होता, स्नो मेल्टिंग पूरे दिन चलती रहती है। सुबह पैच छोटा होता है और दोपहर तक थोड़ा वाइड हो जाता है, इसलिए रिटर्न राइड में भी सेम जगह दोबारा वेट मिलेगी, शायद और ज़्यादा। ये माउंटेन्स साइलेंट लगती है लेकिन अंदर से कॉन्टिन्यूसली काम करती रहती है। इस रोड का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इसका ज्योग्राफी। एक तरफ बैरन ब्राउन माउंटेन्स जो लगते हैं जैसे सदियों से बस खड़े देख रहे हो, दूसरी तरफ कभी कभी ग्रीन पैचेस दिख जाते हैं जो रिमाइंड कराते हैं कि लाइफ हर जगह एग्जिस्ट करती है। बीच बीच में श्योक रिवर के ग्लिम्सेस भी मिल जाते हैं, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल पावरफुल। यहाँ राइड करते हुए लगता है जैसे रोड नेचर के थ्रू नहीं, नेचर के साथ साथ चल रही है। नुब्रा वैली और आगे का ये एरिया सिर्फ सीनिक नहीं है, ये हिस्टोरिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रूट्स पहले ट्रेड रूट्स हुआ करते थे जहाँ से सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच मूवमेंट होता था। आज हम बाइक से जा रहे हैं, लेकिन कभी यही से ही कारावैंस गुजरती थी। सोचो कितनी कहानियाँ इन रोड्स ने देखी होंगी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि लद्दाख सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, थोड़ा डिसिप्लिन भी है। सबसे पहले अगर आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना ट्राई करो। सुबह वेदर रिलेटिवली स्टेबल होता है, ट्रैफिक कम होता है और स्नो मेल्ट वाटर भी आफ्टरनून के कंपैरिजन में थोड़ा कंट्रोल्ड होता है। सेकंड, एक्स्ट्रा वाटर और स्नैक्स ज़रूर रखना। यहाँ हर 10-15 किलोमीटर पे कैफ़े नहीं मिलता, कभी कभी नेक्स्ट फूड पॉइंट का डिस्टेंस अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। लेयर्ड क्लोथिंग पहनो, यहाँ एक ही दिन में आपको ठंड भी लगेगी और हल्की सी धूप में गर्मी भी। लेयर्स का बेनिफिट ये होता है कि आप वेदर के मूड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। आर्मी चेक पॉइंट्स पे रुकना नॉर्मल है, आईडी, परमिट्स सब इजीली एक्सेसिबल हो तो टाइम भी बचता है और रिस्पेक्ट भी मेंटेन होता है। ओके, तो अभी हम पहुंच गए हैं श्योक फोटो पॉइंट पे और ऑनेस्टली कैमरा जितना कैप्चर कर रहा है ना, ये व्यू उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो अवॉइड करना बेटर है। सबसे पहले लेट इवनिंग राइडिंग अवॉइड करो। यहाँ सनसेट के बाद टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और हेल्प मिलना मुश्किल हो सकता है। सेकंड, विलेजेस या मोनेस्ट्रीज के पास लाउड म्यूज़िक बिल्कुल मत बजाना। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये लोगों का घर है, उनका रिलीजियस स्पेस है। रिस्पेक्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ सेंसिटिव एरियाज़ में रैंडम फोटोग्राफी मत करो। कुछ जगह पे साइन बोर्ड्स क्लियर लिखे होते हैं, उन्हें इग्नोर करना कूल नहीं होता। रूल्स फॉलो करना यहाँ सेफ्टी का पार्ट है। और सबसे लास्ट,
राइड को रश मत करो, ये हाईवे नहीं है जहाँ फास्टेस्ट पहुँचना गोल हो। यहाँ स्लो राइड ही रियल एक्सपीरियंस है। लद्दाख आपको सब कुछ देता है, व्यूज़, साइलेंस, थ्रिल, बस बदले में थोड़ा सा पेशेंस और रिस्पेक्ट मांगता है। सिंपल सी बात है, अगर आप लैंड का ध्यान रखेंगे तो ये लैंड आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की आपने? रोड के साइड जो पत्थर पड़े हैं वो इतने गोल और स्मूथ क्यों है? ये एक्चुअली नेचर का स्लो प्रोसेस है। ऊपर माउंटेन से जो स्नो मेल्ट होती है वो पानी पत्थरों को साथ लेकर नीचे लाता है। सालों तक ये स्टोन्स रिवर के फ्लो में रोल होते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, घिसते हैं और धीरे धीरे उनके शार्प एजेस राउंड हो जाते हैं। ओके, दिस इज़ इट। हम आ गए हैं लाकजा ब्रिज के बिल्कुल पास। लेफ्ट साइड टावरिंग माउंटेन्स, राइट साइड डीप ड्रॉप और नीचे श्योक रिवर फुल पावर में। हवा इतनी तेज़ है कि बाइक हल्का सा स्वे फील कर रही है। ब्रिज नैरो लग रहा है और मेटल सरफेस पर टायर्स की वाइब्रेशन क्लियरली सुनाई दे रही है। दिल लिटरली रेस कर रहा है। ये सिर्फ ब्रिज क्रॉस करना नहीं है, ये अपने फियर को क्रॉस करना है। ये जो स्ट्रेच स्टार्ट होता है ना, यहाँ से रोड सडनली सिंपल नहीं रहती। सीधा चलने वाली रोड ख़त्म और शुरू हो जाते हैं रैपिड जिगजैग टर्न्स। एक शार्प लेफ्ट, फिर तुरंत राइट, फिर एक और ब्लाइंड कर्व, ऊपर से डिसेंड, फिर अचानक स्टीप असेंड। ये रोड आपको कॉन्टीन्यूसली टेस्ट करती रहती है। जब बाइक डिसेंड करती है ना, तो नीचे पूरा वैली ओपन हो जाता है। श्योक कभी बिल्कुल पास आ जाती है और कभी दूर चली जाती है। उसका फ्लो काम नहीं है, उसमें एक वाइल्डनेस है। वो रिमाइंड कराती रहती है कि ये लैंड कितना पावरफुल है। जब जिगजैग रोड के ऊपर से नीचे देखो और रिवर का फ्लो सुनाई दे तो एक अजीब सा मिक्स फील होता है, फियर प्लस फैसिनेशन। रोड के बीच बीच में रेत का लेयर भी मिल जाता है, फाइन सैंड, जो टायर्स के नीचे हल्की सी स्लिप फील करा देती है। उस सैंड के बीच स्कैटर्ड रॉक्स पड़े होते हैं, कुछ राउंड, कुछ शार्प एज। माउंटेन्स के एरोजन का रिजल्ट है ये। हर टर्न पे लगता है बस यही बेस्ट व्यू है, फिर नेक्स्ट टर्न आता है और लगता है नहीं, ये वाला बेटर है। रोड कभी माउंटेन्स को हग करती है और कभी उससे दूर निकल जाती है। ये स्टैटिक लैंडस्केप नहीं है, ये कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। सच कहूँ, कभी कभी लगता है कि ये सब रियल नहीं है, जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट्री के फ्रेम में राइड कर रहे हो। सिटी लाइफ में हम स्ट्रेट रोड्स पे रश करते रहते हैं और यहाँ रोड आपको स्लो होने पे मजबूर करती है। हर जिगजैग टर्न पे मुझे एक बात फील होती है, लाइफ भी शायद ऐसी ही होती है। स्ट्रेट कम होती है, टर्न्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन हर टर्न के बाद एक नया व्यू मिलता है। आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, आपको स्ट्रेट स्मूथ हाईवे राइड्स पसंद है या ऐसे अनप्रेडिक्टेबल माउंटेन रोड्स? या क्या आप कभी ऐसे जिगजैग रोड पे राइड कर चुके हो जहाँ हर टर्न पे हार्ट स्किप हुआ हो? कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। यहाँ श्योक रिवर के ऊपर जो पुराने वुडन ब्रिजेस हैं ना, उन्हें देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है। सिंपल लकड़ी का स्ट्रक्चर, थोड़ा पुराना, थोड़ा वेदर्ड, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग। सोचो कितने सालों से ये ब्रिज यही खड़ा है, स्नो, विंड, फ्लड सब फेस करता हुआ। अब हम अपने ग्रुप्स के साथ चेक पोस्ट के पास पहुंच गए हैं। सब बाइक्स एक लाइन में स्लो हो जाती है, हेलमेट्स के अंदर से बस इंजन की हल्की सी साउंड। ये नॉर्मल स्टॉप नहीं होता, यहाँ एक अलग सीरियसनेस फील होती है। स्टैंप मिलता है, सिग्नल मिलता है और फिर हम फिर से राइड कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन हर चेक पोस्ट पे एक बात याद रहती है, ये सिर्फ एडवेंचर जोन नहीं है, ये बॉर्डर एरिया है। फिर अचानक जिगजैग खत्म,
और सामने एक लॉन्ग स्ट्रेट रोड ओपन हो जाती है। लेफ्ट साइड ओपन वैली, राइट साइड भी ओपन स्पेस और थोड़ा आगे बैरन माउंटेन्स जैसे हमें गार्ड कर रहे हो। ये वो मोमेंट होता है जब बाइक बस स्मूथली ग्लाइड करती है। नो शार्प टर्न्स, नो इमीडिएट ब्रेक्स, बस सीधा स्ट्रेच, हवा सीधा फेस पे लगती है और हेलमेट के अंदर एक स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाती है। पीछे बैठकर मुझे लगता है जैसे हम किसी मूवी के फ्रेम में एंटर कर चुके हो। अभी थोड़ी देर पहले तक रोड बिल्कुल स्ट्रेट थी और सडनली इट चेंजेस। सामने दिखते हैं टाइट जिगजैग लूप्स, एक के बाद एक, नीचे वैली की तरफ डिसेंड करते हुए। ऊपर से देखो तो रोड बिल्कुल स्नेक जैसी लगती है। बाइक धीरे हो जाती है, इंजन ब्रेकिंग का साउंड थोड़ा हैवी और फोकस डबल। हर लूप पे नीचे का व्यू और वाइड हो जाता है। एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी इस रोड के लिए। स्ट्रेट रोड ने फ्रीडम दी थी, ये जिगजैग रोड थ्रिल दे रही है। आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आता, स्ट्रेट स्ट्रेच या ऐसे ड्रामेटिक लूप्स? इस स्ट्रेच का सबसे मैजिकल पार्ट है श्योक रिवर हमारे बिल्कुल साथ साथ फ्लो कर रही है। रोड एक साइड और दूसरी साइड वो वाइड, पावरफुल लेकिन स्ट्रेंजरली पीसफुल। उसका पानी सनलाइट में कभी सिल्वर लगता है, कभी हल्का सा ब्लू। फ्लो स्ट्रॉन्ग है लेकिन साउंड सूदिंग। राइड करते हुए लगता है जैसे रिवर हमारे सफ़र की साइलेंट कंपेनियन हो। कभी पास आ जाती है, कभी थोड़ा दूर हो जाती है, लेकिन नज़र से कभी गायब नहीं होती। सच में ये स्ट्रेच थोड़ा हेवनली फील होता है। आप रिवर साइड प्रेफर करते हो या माउंटेन क्लिफ साइड? फिर से एक और पुराना वुडन ब्रिज सामने आ गया। लकड़ी के प्लैंक्स थोड़े अनइवन, थोड़ा वेदर्ड, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग। बाइक जैसे ही चढ़ती है, टायर्स के नीचे ठक 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 की वाइब्रेशन फील होती है। नीचे श्योक रिवर फुल फ्लो में। एक सेकंड के लिए सांस हल्की सी रुक जाती है, फिर एक्साइटमेंट स्माइल में कन्वर्ट हो जाती है। ये ब्रिज क्रॉस करना सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं, एक एक्सपीरियंस है। पुराना स्ट्रक्चर, मॉडर्न बाइक और बीच में हम। इस बैरन लैंडस्केप के बीच अचानक श्योक रिवर के साइड छोटे छोटे ग्रीन पैचेस दिखने लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ग्रीन, जैसे किसी ने ब्राउन कैनवस पे हल्का सा कलर फिल कर दिया हो। ये ग्रीनरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी ही स्पेशल लगती है। रिवर के पास लाइट थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाती है, फिर रोड सडनली शिफ्ट होती है। अब हम माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, मैसिव क्लिफ्स के अंदर से राइड करते हुए। ऊपर टावरिंग रॉक्स और नीचे हम एक थिन सी रोड पे। एक साइड सॉफ्टनेस ऑफ ग्रीन और दूसरी साइड रॉ रज क्लिफ्स। लद्दाख हर 5 मिनट में मूड चेंज कर देता है। आपको कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा पसंद है या पूरा बैरन लैंडस्केप? जैसे ही हम तुर्तुक विलेज के एरिया में एंटर करते हैं, लैंडस्केप सडनली चेंज हो जाता है। जो बैरन माउंटेन्स अब तक साथ चल रही थी, उनके बीच से अब ग्रीनरी निकलकर सामने आ जाती है। ट्रीज, फील्ड्स और फ्रेश ग्रीन शेड्स जो आंखों को लिटरली रिलीफ देते हैं। श्योक के पास होने की वजह से यहाँ लाइट ज़्यादा विजिबल लगती है। रोड के साइड छोटे छोटे क्रिस्टल क्लियर वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी। जो रॉक्स पे गिरते हुए हल्की सी साउंड क्रिएट करता है। बाइक स्लो हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये जगह एडवेंचर्स कम और सूदिंग ज़्यादा फील होती है। माउंटेन्स के बीच इतनी ग्रीनरी देखकर लगता है जैसे नेचर ने सरप्राइज गिफ्ट दे दिया हो।
सच में तुर्तुक एंटर करते ही वाइब सॉफ्ट हो जाती है। आपको क्या ज़्यादा पसंद है? अब हम तुर्तुक से आगे निकल चुके हैं और डायरेक्शन है थांग विलेज। रोड थोड़ी और साइलेंट हो जाती है, ट्रैफिक ऑलमोस्ट ज़ीरो, सिर्फ हम, माउंटेन्स और हवा। जैसे जैसे बॉर्डर एरिया पास आता है, एनवायरनमेंट का मूड भी चेंज हो जाता है। साइन बोर्ड्स दिखने लगते हैं, बॉर्डर एरिया, रिस्ट्रिक्टेड जोन, एक अलग सीरियसनेस फील होती है। थांग पहुंचने के बाद हम एक छोटी सी ओपन जगह पर रुकते हैं, जहां कुछ टूरिस्ट एक बुजुर्ग अंकल के आसपास खड़े हैं। उनकी आंखों में एज का एक्सपीरियंस है और आवाज में एक शांत सी कहानी। वो हमें बताते हैं कैसे 1917 के वॉर के बाद और 1972 के एग्रीमेंट के बाद ये एरिया डिवाइड हो गया। वो हाथ से माउंटेन्स की तरफ इशारा करते हैं, उधर। वो कहते हैं उधर भी हमारे लोग रहते थे। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं है, सिर्फ यादें हैं। वो बताते हैं कैसे एक लाइन ड्रॉ हुई और फैमिलीज अलग हो गई। कुछ रिश्तेदार इस तरफ, कुछ उस तरफ। हम सब चुप होकर सुन रहे होते हैं। ये सिर्फ ज्योग्राफी का चेंज नहीं था, ये जिंदगियों का चेंज था। माउंटेन्स वही रहे, रिवर वही रही, लेकिन इंसान के बीच एक बॉर्डर आ गया। अंकल हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं, अब टूरिस्ट आते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन हमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। उस मोमेंट में एडवेंचर थोड़ा सा साइड हो जाता है और हिस्ट्री रियल लगने लगती है। थांग सिर्फ इंडिया का लास्ट विलेज नहीं है, ये एक लिविंग स्टोरी है। थांग में एक पॉइंट आता है जहाँ से आप बाइनोकुलर से बॉर्डर के उस पार देख सकते हो। मैं जब बाइनोकुलर पकड़ती हूँ और फोकस सेट करती हूँ तो सामने दिखाई देता है फारनू विलेज, पाकिस्तान साइड। बस एक रिवर का फ्लो और कुछ डिस्टेंस, इतना पास फिर भी कितना दूर। वही माउंटेन्स, वही स्काई, वही हवा, सिर्फ एक लाइन ने सब अलग कर दिया। इंडिया के बंकर हैं। स्क्रीन पे टच करो जल्दी से। यार देखो यार, वो कहाँ पे? ये नीचे वाला इंडिया का बॉर्डर है। पॉज कर दो। यहाँ खड़े होके समझ आता है कि थांग सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री आज भी ज़िंदा है। 1971 के बाद जब बॉर्डर डिफाइन हुआ तो सिर्फ ज़मीन डिवाइड नहीं हुई, लोगों की ज़िंदगी, उनके रिश्ते, उनके घर, सब दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ लोग सुबह उठकर एक कंट्री में थे और शाम तक दूसरी रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन फील करना बहुत हैवी है। थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद हम लंच के लिए रुकते हैं। सिंपल सा खाना, लेकिन उस मोमेंट में सब कुछ स्पेशल लगता है। शायद इसलिए क्योंकि सराउंडिंग्स ही इतनी पावरफुल है कि छोटी चीज़ें भी याद रह जाती है। जाने से पहले हम एक छोटा सा मोमेंट क्रिएट करते हैं। इंडियन फ्लैग निकालते हैं और थांग विलेज में उसे वेव करते हैं। हवा तेज चल रही होती है और फ्लैग उसके साथ फुल स्प्रेड हो जाता है। उस मोमेंट में वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, सिर्फ एक फीलिंग होती है, ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट और कनेक्शन। फिर आता है वो मोमेंट जो हर ब्यूटीफुल जगह पे आता है, गुड बाय। हम थांग को पीछे छोड़ते हैं, लेकिन उसकी स्टोरीज, उसकी साइलेंस और उसका वेट साथ लेकर। अब हम वापस नुब्रा की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन इस बार राइड
थोड़ी डिफरेंट फील हो रही है। वेदर भी जैसे साथ दे रहा है। स्काई अब पार्शली सनी हो गया है और फाइनली वो डीप ब्लू कलर क्लियरली दिख रहा है। माउंटेन्स जो पहले क्लाउड्स में हिडन थे अब सनलाइट में शाइन कर रहे हैं। हर रिच, हर टेक्सचर इतना क्लियरली विजिबल है जैसे नेचर ने अपनी डिटेलिंग दिखा दी हो। बाइक पे बैठकर बस एक ही थॉट बार बार आ रहा है कि हम कितने लकी हैं कि ये सब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, सिर्फ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में नहीं। ये जो फीलिंग है ना, इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यहाँ राइड करते हुए माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। कोई नॉइज़ नहीं, कोई रश नहीं, बस हवा, माउंटेन्स और हम। ट्रैवल ऐसे प्लेसेस पे आके सिर्फ मेमोरीज़ नहीं देता, ये आपको अंदर से स्लो कर देता है। एक अजीब सा पीस मिलता है जो शायद कहीं और नहीं मिलता। दिल बस यही चाहता है कि ऐसे मोमेंट्स लाइफ में बार बार आए, कि हम ऐसे ही राइड करते रहे, ऐसे ही देखते रहे और ये फीलिंग कभी ख़त्म ना हो। शायद इसीलिए लोग कहते हैं ट्रैवलिंग सिर्फ जगह देखना नहीं होता, ये अपने आप को फील करना होता है। अब फाइनली वेदर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। स्काई एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू और माउंटेन्स सनलाइट में ऐसे शाइन कर रहे हैं जैसे किसी ने उन पे गोल्ड का फिल्टर लगा दिया हो। रोड की साइड जो सैंड है ना, वो भी गोल्डन लेयर जैसी लग रही है, ब्राइट सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हुए। ये पूरा व्यू बिल्कुल मेस्पराइजिंग है। जैसे जैसे सनसेट पास आता है, लाइट और सॉफ्ट हो जाती है। गोल्डन आवर का ये मूवमेंट लद्दाख को और भी मैजिकल बना देता है। हर चीज़ वार्म टोन में कन्वर्ट हो जाती है। माउंटेन्स, सैंड, स्काई, सब। सच में ऐसे मोमेंट्स को बस फील किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं। इस ब्यूटीफुल लाइट के साथ ही हम एंटर करते हैं हुंडर के सैंड ड्यून्स में। कोल्ड डेजर्ट के बीच ये गोल्डन ड्यून्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगते हैं। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा और सोक इन करते हैं इस वाइब को। सनसेट हो चुका है लेकिन अंधेरा अभी पूरी तरह आया नहीं है। स्काई में हल्की सी ब्लू और ऑरेंज की मिक्स शेड रह गई है और ड्यून्स धीरे धीरे शेडो में जा रहे हैं। हम यहाँ छोटी सी वाटर स्ट्रीम के पास रुक गए हैं। पानी की हल्की सी आवाज़ और ठंडी हवा पूरा मूड काम कर देती है। दिन का हसल, राइड का थ्रिल सब धीरे धीरे सेटल हो जाता है। ये वो टाइम होता है जब आप कुछ करते नहीं हो, बस फील करते हो। ना ज़्यादा रोशनी, ना पूरा अंधेरा, बस एक परफेक्ट पॉज। सच में ऐसे मोमेंट्स ही ट्रिप को स्पेशल बना देते हैं। अब धीरे धीरे हम अपने स्टे की तरफ वापस जा रहे हैं और यहीं पे एंड होता है आज का डे 6। ये जर्नी सिर्फ प्लेसेस कवर करने की नहीं थी, ये फीलिंग्स कलेक्ट करने की थी। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसे कंटेंट क्रिएट करने का मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और कीप एक्सप्लोरिंग।